Babu, tonight we will discuss about dilation and then convergence. ये दोनों चीज रॉक मैकेनिक्स का है, ये आपके माइंड सपोर्ट से संबंधित चीज है। तो डायलेशन किसको बोलते हैं, डायलेशन को हम समझाएंगे। उसके पहले एक फिगर को देखिए आप। ये कि मेरा कोलसिम है, क्या है, कोलसिम है। इस कोलसिम में मैंने क्या किया, गैलरी ड्राइव किया, मतलब हमने एक्सकावेशन किया। गैलरी ड्राइव किया मतलब गैलरी बना दिया। गैलरी बनाएंगे तो पिलर अपने आप फॉर्म हो जाता है, वही डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट के टाइम तो ये काम आएगा ही, डिप्लरिंग के लिए भी है ये, कि वहां पे अलग फंडा हो जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए। लेकिन कन्वर्जेंस जब आएगा बात, तो वो मेनली डिप्लरिंग के लिए रहता है, ठीक है। तो क्या कन्वर्जेंस का थियरी डेवलपमेंट में लागू नहीं तो होता, लेकिन बहुत कम उसका यूज होता है। वो मेनली डिप्लरिंग का चीज है। डिप्लरिंग के टाइम उसका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि सेफ्टी वहां पर बहुत इंडेंजर्ड रहता है। उस समय कन्वर्जेंस का वैल्यू है। डायलेशन देखेंगे, ये मेरा एक कोल सिम था। इस कोल सिम में मैंने क्या किया, एक गैलरी ड्राइव किया। ये क्या किया है, गैलरी ड्राइव किया। जैसे कि आप लोग प्रेशर आर्क थ्योरी रॉक मैकेनिक्स वाला मेरा प्लेलिस्ट देखे होंगे, वहां बताए थे हम, और भी बताए थे कि स्ट्रेसेस अराउंड अंडरग्राउंड माइन ओपनिंग, उनमें बताए थे कि क्या होता है। माइनिंग के पहले जो ये नेचर है, भगवान ने पृथ्वी के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिकल फोर्स भी लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, साइड से फोर्स लग रहा है, और सबका नेट रिजल्ट जीरो है। मतलब नेट रिजल्ट जीरो है, इसका मतलब कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सब कुछ अपने अपनी जगह ठिकाने पर है। लेकिन हम इंसान है, हम गए और हमने क्या किया, उस कोयला के अंदर से गैलरी चला दिया। जब गैलरी चला देंगे तो क्या होगा, हम मतलब वहां माइनिंग कर दिए तो क्या होगा, जो फोर्स लग रहे थे, जो स्ट्रेसेस लग रहे थे, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसी चीज को एक्सप्लेन किया है प्रेशर आर्क थियरी के माध्यम से। आप लोग को शायद पता है कि कोल बेयरिंग रॉक या कोल मेजरिंग रॉक या कंट्री रॉक या होस्ट रॉक कोल के लिए क्या होता है, सेल या सैंडस्टोन। कोल बेयरिंग रॉक्स या कोल मेजरिंग रॉक्स, इसका मतलब क्या होता है कि कोयला का जो सीम बना है बेटा, वो किन रॉक्स के में है, कोलसिम के ऊपर है, कोलसिम के नीचे कौन सा रॉक है, ठीक है। तो वो है सेल या सैंडस्टोन। तो कोल बेयरिंग रॉक्स क्या हुआ, सेल या सैंडस्टोन, मेनली सैंडस्टोन, ठीक है। और ये है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का एक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े कि लेमिनेटेड फॉर्म में होता है, लेयर्ड फॉर्म में होता है, बेड के रूप में होता है, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में होता है। जितने भी हम वर्ड बोले सबका एक ही मीनिंग होता है। ये एक बुक देख रहे हैं आप, में थोड़ी इसका बुक है, इसके एक एक पेज देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना। इसको ये मान लीजिए, ये एक पेज जो है एक लेयर है, क्या है, एक लेयर है। ऐसी डिफरेंट लेयर से क्या बना है, ये बुक बना है। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक में भी डिफरेंट लेयर्स है, क्या है, डिफरेंट लेयर्स है। और जब हमने नई माइनिंग किया था तो एक दूसरे के साथ बढ़िया से ऐसे चिपक करके था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन ये मेरा रूप रॉक है, इमीडिएट रूप रॉक है। इमीडिएट रूप रॉक किसको बोलते हैं, आपका जो रूप है, जहां आपका कोलसिम का जहां रूप है, वहां से रूप से 2 मीटर से लेके 6 मीटर का जो रॉक होगा उसको इमीडिएट रूप बोलते हैं। और उसी इमीडिएट रूप का हम सपोर्ट करते हैं। वहां से लेकर पृथ्वी की सतह तक का हम सपोर्ट नहीं करते, ऊपर में कोई हलचल मूवमेंट नहीं होता। रॉक मूवमेंट जब भी हम माइनिंग करते हैं तो रूप से ले कहां तक का, 6 मीटर तक का ही मूवमेंट होता है। उतने ही एरिया को हमको सपोर्ट करने की जरूरत होता है। पूरे सरफेस तक का लोड हम नहीं संभालते, ऐसा कोई दुनिया में सपोर्ट आज तक बना है। तो ये मान लीजिए कि यहां क्या किया आपने, गैलरी बनाई, यहां से गैलरी बना दिया, और ये आपका रूप रॉक है, इमीडिएट रूप रॉक है। इसमें एक जैसे एक कागज जैसे ढेर सारे लेयर्ड फॉर्म में सेडिमेंट्री रॉक आपका या तो सैंडस्टोन है या सेल है, ठीक है। मान लो हम सैंडस्टोन है, ये लेयर्ड फॉर्म में है,
ठीक है। ये लेयर्ड फॉर्म को बेड भी बोलते हैं, ठीक है। बेड बोलिए, लेयर्ड फॉर्म में बोलिए, स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में बोलिए, लेमिनेटेड फॉर्म में बोलिए, एक ही बात है। तो ऐसा लेयर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसके नीचे आपने गैलरी चला लिया, तो ये जो रॉक्स है लेयर्ड फॉर्म में, ये क्या होगा, सेग होगा। क्या हो जाएगा, सेग हो, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेगा, और एक दूसरे से दूर हटने को बोलते हैं बेड सेपरेशन। क्या बोलते हैं, बेड, यहां जो रॉक्स इनमें क्या हो जाएगा, बेड सेपरेशन। मतलब ये एक पन्ना दूसरे पन्ना, मान लो अभी ये रॉक है समझ लीजिए, तो एक इसका ये जो पेज है इसको आप एक रॉक का लेयर समझिए। ये लेयर इसके नीचे वाले लेयर से, कंजिक्यूटिव लेयर से क्या होगा, दूर हटने की कोशिश करेगा, अलग अलग हो जाएगा। और जब अलग अलग हो जाएगा तो दुनिया का कोई सपोर्ट काम नहीं करता है। तो हम क्या बोल रहे थे कि हम सपोर्ट क्यों करते हैं, सपोर्ट करने का हमारा मेन उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन, बेड सेपरेशन ना हो। यदि बेड सेपरेशन हो गया तो कोई दुनिया का सपोर्ट फिर काम नहीं कर पाता बढ़िया से। तो बेड सेपरेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट लगाते हैं। चाहे आप बोल्ट लगाते हैं, वर्टिकल सपोर्ट लगाते हैं, लांगवाल में आप फ्रिक्शन प्रॉप, हाइड्रोलिक प्रॉप, और जो वॉकेबल सपोर्ट जिसको हम पावर सपोर्ट बोलते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। कुछ चौक है, प्रॉप है, ये सब भी लगाते हैं। काहे के लगाते हैं, ताकि ये जो रूपराख है, मान लो हम इसका भी रूपराख मान लिया, तो ये रूपराख के जो लेयर्ड है इनमें बेड सेपरेशन ना हो, और यदि बेड सेपरेशन हुआ तो दिक्कत होगा। अब आगे का बात सुनिए। अब इतना समझ गए, तो इतना समझ गए, ये सब लेयर्ड दिखा, जैसे भी बुक दिखाया था ना, वैसे लेयर्ड फॉर्म में इमीडिएट रूपरेखा है ये। और ये गैलरी चलाए तो इनमें सेगिंग होगा, बेड सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलग होने की प्रवृत्ति होगी। तो कितना अलग हो रहा है, क्योंकि हमको तो रोकना है कि बेड सेपरेशन ना हो, लेकिन हल्का फुल्का होता ही है। तो जो वो बेड सेपरेशन के चलते दो लेयर के बीच में जो गैप बना, विड्थ ऑफ गैप बना, उसी को बोलते हैं डायलेशन। क्या बोलते हैं, डायलेशन। बच्चा लोग को बहुत माइनिंग का ये सब चीजें कम समझ आता है, डायलेशन, कन्वर्जेंस, ठीक है। तो डायलेशन क्या है कि बेड सेपरेशन के कारण ये जो लेयर्स थे उनमें जो गैप पैदा हुआ उसको बोलते हैं डायलेशन। क्या बोलते हैं, डायलेशन। इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, कुछ हमको इंस्ट्रूमेंटेशन करना होगा। 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास डायलेशन को मेजरमेंट करने के लिए होता है। एक होता है टेल, दूसरा होता है मल्टीपॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, तीसरा होता है मैग्नासोनिक एक्सटेंसोमीटर, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, कैसा बच्चा लोग गलती करता है डेफिनेशन लिखने में, वो भी हम बता रहे हैं। देखिए डायलेशन यहां दिखेगा, डायलेशन इज द वेट, WITH लिखा बेटा, वेट ऑफ गैप, विड्थ ऑफ गैप, यहां लग गया कामा। क्या लग गया वहां पे, कामा बताएंगे भी। डायलेशन इज द विड्थ ऑफ गैप जनरेटेड ड्यू टू बेड सेपरेशन, जनरेटेड ड्यू टू बेड सेपरेशन, ठीक। फिर यहां कामा लग गया, बिटवीन को शॉर्ट में लिख दिया, बिटवीन कंजिकेटिव स्ट्राटास। ये कोई ये स्टाटा को स्ट्राटम लिखते, बकाना मत, स्ट्राटम से लिखा या स्ट्राटा लिखा एक ही बात है। अब बच्चा लोग को गड़बड़ कहां होता है, देखिए बेटा डेफिनेशन कैसे लिखा, देखिए डायलेशन इज द विड्थ ऑफ गैप बिटवीन कंजिकेटिव स्ट्राटा। जो ये कंजिकेटिव स्ट्राटा यहाँ पे क्या है, कोई दो लगातार जो स्ट्राटा उनके बीच में जो गैप बन गया उसको क्या बोल रहा हूं, डायलेशन। लेकिन ये गैप कहां से पैदा हुआ, जनरेटेड ड्यू टू बेड सेपरेशन, ये बीच में घुस गया। तो बच्चा लोग को मीनिंग याद करने में गड़बड़ा जाता। अब गड़बड़ाएगा क्या बोला, डायलेशन इज द विड्थ ऑफ गैप बिटवीन कंजिकेटिव स्ट्राटास और स्ट्राटम्स, ठीक है। लेकिन ये जो गैप बना वो कैसे बन गया, अपने आप बन गया क्या, नहीं, जनरेटेड ड्यू टू बेड सेपरेशन। बेड सेपरेशन के चलते जो
स्टार्टा के बीच में गैप बना उसी को बोलते हैं डायलेशन। ठीक है, तो आप पूरा डेफिनेशन क्या हुआ, डायलेशन इज द विड्थ ऑफ गैप कामा जनरेटेड ड्यू टू बेड सेपरेशन बिटवीन कंजिकेटिव स्टार्टास या स्टार्टम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसी टाइम लगा देंगे। तो डेवलपमेंट के टाइम में हम इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे तो उससे डायलेशन के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर द डायलेशन। कौन कौन से नाम बताया बेटा, अभी बताते। एक नाम बताया टेल, टेल। दूसरा मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, मल्टी पॉइंट बोरहोल ई कैपिटल रखना, एक्सटेंसोमीटर, EXTEN एक्सटेंसोमीटर। और थर्ड क्या नाम बताया था जी, मैग्नासोनिक एक्सटेंसो, MAG मैग, NA मैग्ना, सोनिक SONIC मैग्नासोनिक एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, जो भी रॉक मैकेनिक्स के स्टूडेंट है, डिप्लोमा डिग्री के माइनिंग वाले, डायलेशन को एक बार समझ लेना और कौन कौन से डायलेशन के लिए होता है इंस्ट्रूमेंट ये समझ लेना, कन्वर्जेंस भी बताएंगे। तो हम तो ये फिगर के माध्यम से बुक को पकड़ के आप लोग को समझाने का कोशिश किया। और कभी कोई बोले कि कोल मेजरिंग रॉक या कोल बेयरिंग रॉक्स या कोल का होस्ट रॉक या कोल का कंट्री रॉक क्या होता है, सैंडस्टोन या सेल। ठीक है, और ये जो सेल और सैंडस्टोन है, कोल है, ये स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में आता है, लेयर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, इनमें क्या हो सकता है, जब यहां गैलरी चलाएंगे तो बेड सेपरेशन हो जाएगा। और ये कितना बेड सेपरेशन हुआ, दो लेयर के बीच में, दो स्टार्टा के बीच में कितना विड्थ ऑफ गैप पैदा हुआ, उसी को बोलते हैं डायलेशन। सिंपल सा तो भाषा में लिखा है, बोलिए तो हिंदी में लिख दूं। हिंदी में जी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, डायलेशन का मतलब है बेड सेपरेशन के कारण तो कंसेक्यूटिव स्टार्टा के बीच पैदा हुआ गैप या खाली जगह, मतलब दोनों में गैप हो गया। और ये गैप होना ही हमारे लिए खराब है माइनिंग वालों के लिए, क्योंकि हम तो चाहते कि बेड सेपरेशन ना हो, और बेड सेपरेशन ना हो इसीलिए बोलते कि जो ग्रीन रूफ होता है आपका, ग्रीन रूफ का इमीडिएट सपोर्ट करो। हम लोग के टाइम पे डिस्टेंस अलग था, अब आप लोग के टाइम पे कि जो आपका फेस है उससे 0.6 मीटर तक को आपको सपोर्ट करके रखना है, तभी नेक्स्ट ब्लास्टिंग करना है। हम लोग के टाइम पे बेटा 1.2 मीटर था। वो वाला डाटा काहे पढ़ के माथा खराब कर रहे हो। एक बच्चा लिखा सर हम पढ़े थे, अरे तो मैं भी नहीं पढ़ा था, मेरे टाइम का था। अभी आप लोग के टाइम पे नया डाटा क्या आ गया, जो डीजीबीएस सर्कुलर में क्या आ गया कि जो आपका फेस है, मान लो हम एक एग्जाम्पल इसको मिटा दे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, लिया, हम बता रहे वो भी क्या कॉन्सेप्ट है। ये मेरा फेस है, क्या ये फेस, व्हाट इज दिस, दिस इज द फेस। फेस किसको बोलते हैं बेटा, फेस भी बताए थे। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस आर द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। इसका बहुत बार एग्जांपल हम बताए हैं। देखिए क्या बोलता है का, दो तीन डेफिनेशन, दो पार्ट है। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, ये किसी वर्किंग प्लेस का आगे बढ़ता हुआ भाग है कि नहीं आगे बढ़ा ना, तो मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। आर बोलता है या इन बाय एंड, इन बाय का मतलब सबसे अंदर वाला, ठीक है, आउट बाय मतलब बाहर वाला। इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, ये गैलरी है ना, गैलरी का अंदर वाला सिरा। इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, किसी गैलरी, रोडवे, ड्रिफ्ट का सबसे अंदर वाला भाग। इसका मतलब ये हुआ फेस। इस फेस से कितने दूर तक आपको पहले सपोर्ट करना है, 0.6 मीटर। 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बहुत कम
डिस्टेंस सही है। हम लोग के टाइम पे 1.2 मीटर हुआ करता था कि यदि 1 फेस से 1.2 मीटर तक सपोर्ट है तो ठीक माना जाता था। अब उसको हटा दिया, अब कितना कर दिया 0.6 मीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर फेस से 60 सेंटीमीटर, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, अप टू डेट सपोर्ट रखिएगा। यदि आप अप टू डेट सपोर्ट ऐसा रखिएगा तो ये जो डायलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, बेड सेपरेशन जो हो रहा है वो नहीं होगा। अब वो नहीं होगा तो आपका सपोर्ट चकाचक रहेगा, आप सेफ रहेंगे, सेफ्टी रहेगी। इसलिए ग्रीन रूफ का सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। ग्रीन रूफ किसको बोलते हैं, प्रेसली जो आपका फेस से 10 मीटर के अंदर का जो भी रूफ होगा उसको ग्रीन रूफ बोलते हैं। और एक होता है फ्रेशली एक्सपोज रूफ, जो तत्काल ब्लास्टिंग किया वो एक्सपोज हुआ, उसको बोलते हैं फ्रेशली एक्सपोज रूफ। FER फुल फॉर्म भी आएगा बेटा कहीं, FER फ्रेशली एक्सपोज रूफ, FER फ्रेशली एक्सपोज रूफ। जो ब्लास्टिंग किया उसके बाद जो रूफ एक्सपोज हुआ दैट इज फ्रेशली एक्सपोज रूफ। और ग्रीन रूफ इस फेस से 10 मीटर पीछे तक का जो रूफ है उसको बोलते हैं ग्रीन रूफ। ठीक है।